हेलो पार्थ, वेलकम टू योर चैनल पार्थ ए पॉइंट ऑफ जीनियस। चलो, आज की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के में हम कल वाले जो शेष पार्ट हैं उस पार्ट को हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आज हम विशेष कोटेशन के माध्यम से हमारी क्लास शुरू करेंगे। ज्ञान की बात यह है कि ए वाइज पर्सन नेवर नोज ऑल बट ए फूल नोज एवरीथिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान का बखान नहीं करता, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति जो है वो अगर बहस पे उतारू हो जाए तो वो हर चीज पर आपके साथ बहस करने के लिए तैयार है। थोड़े दिन पहले मैंने एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक कोटेशन पढ़ा था कि एक मूर्ख व्यक्ति ने कहा कि हाथी उड़ता है, तो समझदार व्यक्ति ने कहा कि हाँ भैया बिल्कुल उड़ता है, कल हमारे घर के तार पे भी एक हाथी बैठा था। तो इसका मतलब सीधा सा है कि बहस नहीं करनी चाहिए। बेवकूफ़ व्यक्ति जो होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है, वो बहस में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं आने देना चाहता। नंबर 2, आज हम बात करते हैं आज की सीख की। तो प्रकृति जो है वो वास्तव में अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है। राजस्थान का पारा जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो प्रकृति के इस रौद्र रूप को हम केवल और केवल एक ही तरीके से शांत कर सकते हैं। न कूलर से, न एसी से, न पंखे से, किसी भी तरीके से प्रकृति शांत नहीं हो सकती, ना ही पानी के छिड़काव से। प्रकृति केवल और केवल शांत हो सकती है तो वो केवल हरियाली की चादर ओढ़ करके ही शांत हो सकती है। तो हमारी एक नागरिक होने के नाते ये ड्यूटी बनती है कि हम प्रकृति को शांत रखें, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाएं, प्रकृति में हरियाली को बढ़ाएं। इसलिए आने वाला जो रेनी सीजन है, बरसाती मौसम है, उस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा करके हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकें। ऐसा अपने आप से वादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। एक अध्यापक होने के नाते मैं सभी समाज के सभी नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति में जितने वृक्षों की कटाई हुई है, हम अपने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने जो किया है उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने नेचुरल डेवलपमेंट को खो दिया है। इसलिए उस नेचुरल ब्यूटी को वापस पाने के लिए अधिकाधिक वृक्ष लगाएं। चलो, आज की इसी बातों के साथ इसके अलावा देखिए, राजस्थान सरकार भी इस बात को मानती है कि ये कार्य केवल और केवल अध्यापक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग जो है वो इस कार्य को कर सकते हैं। और इसकी पहल देखिए आपके सामने, हमारी राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग है उस शिक्षा विभाग ने एक नई पहल की है कि एक विद्यार्थी 5वीं क्लास का हर विद्यार्थी जो है वो 5-5 वृक्ष लगाएगा, एक वृक्ष लगाएगा। और 6ठी से 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपने घर में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की गिनती के बराबर गिनती के वृक्ष स्कूल परिसर में या फिर आसपास का जो परिसर है उस परिसर में वो वृक्ष लगा करके प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाएगा। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस जो क्लास है हमारी, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जो युवा वर्ग है, रोजगार की तलाश में है, उन बच्चों के लिए कुछ उपयोगी चीजें हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। मेरे जो अल्प ज्ञान है उस ज्ञान को मैं आप तक पहुंचा सकूं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। कल हमने जो क्लास ली थी उस क्लास में एज रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन लिए थे। आज भी हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस ही ले रहे हैं, जिसमें 5-7 जो मेरे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम शामिल कर रहे हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टारगेट करने की कोशिश की है। मैं मानता हूं इस बात को कि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी जो है वो इजीली इंग्लिश की क्वेश्चन को समझ सकता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम की बातों को नहीं समझ पाता, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो प्रयास करें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, साथ में मैथमेटिक्स या रीजनिंग का पार्ट जो है वो भी इम्प्रूव हो सके। चले, आज की क्लास स्टार्ट करें। चलो भाई, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज अमन्स प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 20 years हिज एज विल बी 10 times हिज एज 10 years बैक। क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज अमन्स प्रेजेंट एज, अमन की वर्तमान आयु क्या है। इफ आफ्टर 20 years हिज एज विल बी 10 times हिज एज 10 years बैक। तो आप सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, लेट द, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक बता दूं ताकि बच्चों को सही समझ में आ जाए। प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज क्या है, एक्स मान लेते हैं। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है, इफ आफ्टर 20 years, तो आफ्टर 20 years अमन की एज क्या होगी, आफ्टर 20 years। यहां लिखते जाए एक एक चीज को,
after 20 years age of Aman will be x plus 20 or will be 10 time his age 10 years back। तो देखिए एज ऑफ अमन बिफोर 10 ईयर्स कितनी होगी? आज की जो एज है उसमें से हमने 10 को माइनस किया है, ये प्रेजेंट एज है उसमें 20 को। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को इसने इस तरीके से लिखा है 10 टाइम। तो इन दोनों का इक्वल लिखे आप x प्लस 20 एंड x माइनस 20। अब सॉरी x माइनस 10, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखिए। x प्लस 20 जो है वो इसकी 10 टाइम है, तो आप 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। x मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ अमन। ओके, क्लियर है मेरी बात? किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछते रहिए, मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। यहां पर देखें, इक्वेशन को हल करें तो x प्लस 20 और 10x माइनस 100, ब्रैकेट को सोल्व किया है। आगे अगर ट्रांसफर करें तो x माइनस, देखिए हर चीज डिटेल में नहीं बतानी चाहिए क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन कई बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर पूरी बात को क्लियर ना करें, तो इसलिए बताना जरूरी हो जाता है। x माइनस 10x इक्वल टू माइनस के 100 हैं और इस 20 का हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस के 20। यहाँ पर 9x इक्वल टू माइनस 120, x इक्वल टू माइनस 120 डिवाइड बाई माइनस 9, माइनस टू माइनस कैंसिल, 3 से दोनों को कैंसिल करेंगे तो 40/3 और 3 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 13.3 ईयर्स। ये अमन की प्रेजेंट एज है, 13.3 ईयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 13.3 ईयर्स। ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। निशा इज 15 years elder to रोमी, लेट द एज ऑफ रोमी इज, आप रोमी की एज को मान लें, लेट द एज ऑफ रोमी इज x ईयर। निशा की एज क्या है? 15 ईयर ओल्ड टू रोमी। एज ऑफ निशा इज x प्लस 15। क्या रिलेशन है दोनों एज में? इफ 5 years एगो, तो दोनों का लिख लें 5 years एगो, आगे रोज न लिख करके, पंक्ति न लिख करके मैं सीधा लिख देता हूं, आफ्टर 5 years द एज ऑफ रोमी इज 5 years एगो प्लस 5, यही तो है दोनों की। आगे हालांकि मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्या कहा इसने, निशा वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज रोमी। अब इन दोनों में 5 years एगो, सॉरी 5 years एगो मीन्स -5। अब इन दोनों में रिलेशन देखिए, एक तरफ रोमी की एज है x माइनस 5, दूसरी तरफ निशा की एज है 15 माइनस 5। आप इसको x प्लस 10 भी लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कह रहा है कि निशा की एज जो है वो रोमी की एज की 3 टाइम है। इट मीन्स आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 3 से इसको मल्टीप्लाई करें। किसको? रोमी को, रोमी निशा। तो यहां से 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? उल्टे हाथ से मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता। 3x माइनस 15 इक्वल टू x प्लस 10। ओके, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। आगे देखिए, ट्रांसफर करें इसका तो यह हो जाएगा 2x इक्वल टू 25। डायरेक्ट लिख दूं, x इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12.5 ईयर्स। ये x की वैल्यू है बच्चों, किसकी है? x की। और इसने पूछा क्या है? देन फाइंड निशाज प्रेजेंट एज। तो निशा की प्रेजेंट एज क्या होगी? इसमें फिट में प्लस कर दें, क्योंकि जो एज आई है वो एज हमने रोमी की मानी थी। किसकी मानी थी? रोमी की। और निशा जो है वो रोमी से 15 साल बड़ी है। इट मीन्स एज ऑफ निशा इज, निशा की उम्र क्या है? 12.5 प्लस 15 इक्वल टू 27.5 ईयर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए,
1 years ago the ratio of honey and Piyush ages was 2:3 respectively. After 5 years from now this ratio becomes 4:5. How old is Piyush now? आपको दोनों की एज मान लेनी है। देखिए 1 years ago the ratio of honey and Piyush. Let the age of honey, पहले नाम किसका है? हनी का है। हनी की एज क्या है? लेट द एज ऑफ हनी 1 year ago, 1 year ago दे रखा है ना, इसने रेशियो दे रखा है तो उसका रेशियो 2:3 है, तो आप इसको 2x मान ले और उसकी एज कितनी हो जाएगी? दूसरे का नाम है पीयूष। पीयूष की एज क्या हो जाएगी? 3x। अब इसने कहा है कि 1 year ago, ये एज जो है वो 1 year ago की है। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? दोनों की प्रेजेंट एज, इसकी तो हो जाएगी 2x प्लस 1 और इसकी हो जाएगी 3x प्लस 1। आगे क्या कहा इसने? आफ्टर 5 years। चलो मैं दोनों को ऐसे लिख देता हूं, 3x प्लस 1। आगे इसने कहा है कि आफ्टर 5 years, डायरेक्ट यही कर देता हूं। आफ्टर 5 years मतलब इसमें 5 प्लस करें, इसमें भी 5 प्लस करें, तो आफ्टर 5 years एज हो जाएगी। जो रेशियो बना है, जो कंडीशन पैदा हुई है वो है 4/5। ये रेशियो बना है 4/5, 4:5। देखिए मैंने कल भी बात बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, हम रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। आगे इसको हल करें तो देखिए बच्चों लिखना पड़ेगा क्या थोड़ा सा, 2x प्लस 6 और 3x प्लस 6 इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो जाएंगे? 12x प्लस 24 इक्वल टू 10x प्लस 30। इसमें से इसको माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा? 2x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6x इक्वल टू 6/2 मीन्स 3। ये x की वैल्यू आई है, तो इसकी 1 साल पहले की एज क्या हो जाएगी? 3 से इसको 2x में रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, और 1 साल पहले की बता रहा है ये जो रेशियो है वो 1 साल पहले का है। तो प्रेजेंट एज इसने पूछी होगी, हाउ ओल्ड इज पीयूष नाउ? पीयूष की एज क्या है? ये है पीयूष, तो पीयूष की एज कितनी हो जाएगी? पीयूष कितने साल का है? 3x, ये तो 1 साल पहले की है, इसमें प्लस 1 करूं। अब x की वैल्यू जो आपने फाइंड की है उसको यहां पुट कर दें तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 ईयर। कहां है ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम न लेकर के स्पीडली कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 years ago, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 years ago the age of mother was 3 times the age of her son. After 10 years mother's age will be twice that of his son. Find the ratio of their present age. क्या है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। 10 years ago the age of mother was 3 times। अब देखिए यहां पर हम सीधा लिख लेते हैं 10 years ago, 10 years ago age of son is x। 10 years ago 10 साल पहले की मानी है मैंने x। मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर की है मदर वाज 3 times, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x। अब इसने क्या कहा आगे? आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 ईयर का मतलब आप पीछे से 10 साल की ये मान रहे हो, तो आफ्टर 10 ईयर का मतलब आपको x में 20 प्लस करना है, 3x में भी 20 को प्लस करना है। क्लियर है? नो कंफ्यूजन। हम क्या लिखेंगे? आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years लिख दूं क्या सीधा? x प्लस 10, प्रेजेंट में आने के लिए प्लस 10 करेंगे, आफ्टर 10 ईयर लेंगे, इसका मतलब आप इसमें प्लस 10 और करेंगे। ये तो है बेटे की, और इसके इक्वल्स में लिख देता हूं मैं मदर की, क्या है? 3x। प्रेजेंट में लेके आएंगे तो प्लस 10, आगे 10 ईयर्स आफ्टर करेंगे तो प्लस 10। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? ट्विस्ट दैट ऑफ सन।
अपने बेटे से वो डबल है, ट्विश है, दुगुनी है। तो आप 10 2 से इसको मल्टीप्लाई करें या इसको कर दें, क्योंकि बेटे को इसको दोनों को बैलेंस करना है। तो यहां पर देखिए 2x प्लस 40, 10 प्लस 10 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। इसी प्रकार से 3x प्लस 20 ट्रांसफर करें, इसको इधर लेकर के आए तो माइनस का x हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो वो माइनस का x 40 हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 20। ये x की वैल्यू है 20। आगे पूछा क्या इसने, अच्छा ये x जो आया है वो तो आया है 10 साल पहले की उम्र बेटे की, और 10 साल पहले मां की उम्र क्या थी, 60 साल। बिल्कुल, सन की एज जो है बिफोर 10 ईयर, एज ऑफ सन इज x है, x मीन्स 20। प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी सन की, प्रेजेंट एज इसमें प्लस कर दें 10 तो ये हो गया 30 ईयर्स। पूछा किसका है, फाइंड द रेशियो। बिल्कुल, हाँ, बिफोर 10 ईयर्स एज ऑफ मदर इज, 10 साल पहले मां की उम्र क्या थी, 3x है, और x की वैल्यू आपने 20 निकाली है ना। 3x का मतलब 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 ईयर। ये तो है मां की 10 साल पहले की उम्र। आज की हमें पूछनी है प्रेजेंट की, इट मीन्स प्लस 10, यानी ये हो जाएगा 70 ईयर्स। ये मदर्स एज है। माँ और बेटे दोनों का, अगर सन एंड मदर दोनों का रेशियो निकालना है आपको, तो बेटे की एज आई है 30 ईयर और मदर की है 70 ईयर। 0 से 0 कैंसिल, 3:7 बेटे और माँ की। इसमें कहा आंसर 7:3। इसने माँ की एज को पहले काउंट किया है, हमने बेटे का लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारांश इज 50 years old and Najma is 40 years. How old ago was the ratio of their ages 3:2? सारांश इज 50 years old and Najma is 40 years. सारांश की एज जो है वो 50 दे रखी है, सारांश 50 years और नजमा 40 years। क्लियर है। हाउ ओल्ड एगो, हाउ लॉन्ग एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एजेज। तो इसमें से x को लेट कर लेना, x मान लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आफ्टर बिफोर x ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:2। ओके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम टू ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस 2x इक्वल टू 120 माइनस 3x। ट्रांसफर करें, 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2x प्लस का 3x इक्वल टू 120। इस 100 को माइनस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो गया, ये हो जाएगा x इक्वल टू 20। x की वैल्यू 20 आई है, तो इसका मतलब है कि 20 साल पहले, बिल्कुल ऑप्शन आ गया आपका, 20 years ago the ratio of their ages will be 3:2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये बीच में रह गया भाई क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड कुरैशी इज 4:5। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड कुरैशी। प्रणव और कुरैशी की एज, प्रेजेंट एज का क्या नाम है इसका, प्रणव और दूसरा है कुरैशी, दोनों की एज का जो रेशियो है वो क्या है, 4:5। क्लियर है। आगे क्या कहता है, 5 years एगो। तो 5 years एगो इसकी 4x और
ये तो रेशियो दे रखा है, हम एज मानेंगे तो इसमें लेट कर लिया हमने, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए रेशियो कैसे निकलता है, सब बच्चों को पता है कि किसी न किसी एक निश्चित नंबर से जो दी गई संख्याएं होती हैं वो डिवाइड की भी होती हैं, कैंसिल की भी होती हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि इस 4 और 5 का जो लास्ट रिजल्ट आया है वो किसी न किसी नंबर से को काटने के, कैंसिल करने के बाद आया है, तो वो नंबर हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं कि इसकी प्रेजेंट एज जो है 4x है, इसकी 5x है। 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो इसकी एज थी -5 और इसकी थी, थोड़ा सा देखिए, 4x 5x -5 और -5, ये बीच में लाइन वाला झंझट तो रहता ही है। 5 ईयर्स एगो द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 7:9 कर दे, मेरे हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बतानी है तो मल्टीप्लाई करें इसको, 9 4 जा 36x -45 इक्वल्स टू 35x -35। ओके, आगे ट्रांसफर करें तो यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब प्रेजेंट एज इसने पूछी है तो 4x और 5x में आप x की वैल्यू पुट कर दें तो प्रेजेंट एज आ जाएगी दोनों की। प्रेजेंट एज किसकी है, प्रणव की कितनी आ जाएगी, 4x थी तो 4x की वैल्यू आपकी 10 आई है, इसका मतलब 20 है। और कुरैशी की एज 5x है, इट मीन्स 5 × 10 इक्वल्स टू 50 ईयर्स। ये दोनों की प्रेजेंट एज है 40 एंड 50। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। देखिए पार्स, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं सभी बच्चों को पार्थ के नाम से क्यों इंडिकेट कर रहा हूं। पार्थ एक ऐसा विद्यार्थी है, पार्थ द्रोण का एक ऐसा शिष्य है जिसने उसकी हर बात को बहुत ही केयरफुली सुना और विश्व का 1 नंबर का धनुर्धर बना। तो मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्थ से किसी प्रकार से कम नहीं है। मेरी एक एक बात को, जो मेरे पास है ज्ञान की, उस एक एक बात को सुन करके और अपने फ्यूचर को ब्राइटर कर सकें, जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सकें। चल 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट। The ratio of Saraj as 4 years ago and Vaishali's as after 4 years is 1:1. The ratio of Saraj as 4 years ago and Vaishali's as after 4 years is presently the ratio of their age। अच्छा, प्रेजेंट एज का रेशियो इसने दे रखा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सारा एंड वैशाली, लेट the present age of सारा क्या है, 5 है ना, 5x, और दूसरी का नाम है वैशाली, वैशाली उसका क्या हो जाएगा 3 है, उसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रेजेंट एज का रेशियो है दोनों सहेलियों का, सारा और वैशाली का। इसने क्या क्या कहा है, साराज एज 4 ईयर्स एगो, सारा का नाम पहले है ना, तो इसमें से आप 5 में से 4 को माइनस करें और एंड वैशाली एज आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स वैशाली के एज 3x है, आफ्टर 4 ईयर्स का मतलब +4 करें तो इनके जो एज का रेशियो क्या हो जाएगा, वो 1:1 यानी 1/1 मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। चलो पहले तो x की वैल्यू निकालें आप, 5x - 4 इक्वल्स टू 3x + 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 2x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी दोनों की, सारा की प्रेजेंट एज क्या है, सारा 5x है तो 5 × x की वैल्यू आई है आपकी 4 यानी 20 ईयर्स, और वैशाली, वैशाली की प्रेजेंट एज है 3x, तो 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 12। ये दोनों की प्रेजेंट एज है 20 एंड 12। क्या कहा है, क्या इसने
फाइंड द रेशियो बिटवीन साराज एज 4 years hence। सारा की 4 साल बाद की उम्र और वैशाली एज 4 years ago, और वैशाली की 4 साल पहले की एज के बीच में रेशियो निकालना है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 8 से कैंसिल हो रही हैं। 3:1 इज ए राइट आंसर। 3:1, 3:1, न कि 1:3। अब देखिए, आपको ये परीक्षा में भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि 1:3 इसमें आ रखा है, 1:3 या 3:1 इसमें आ रखा है। ऑप्शन दोनों ही सही है, लेकिन ऑप्शन दोनों सही कैसे हो सकते हैं? पहले नाम जिसका है उसकी एज को आप पहले पुट करें और उसके बाद दूसरी के एज को पुट करें। तो पहले सारा का नाम था, सारा की एज हमने निकाली है 24 आफ्टर 4 ईयर, और वैशाली की एज जो है आफ्टर बिफोर 4 ईयर्स इज 8। इसलिए रेशियो 3:1 का होगा। तो सभी बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। कल हम एक नई और विशेष क्लास लेकर के आएंगे। पहले से निर्धारित नहीं है कि क्या पढ़ाएंगे, देख लेते हैं। कोई विशेष बच्चों की डिमांड होगी, उस डिमांड के मुताबिक मैं सबसे पहले तो उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मुझे आज की इस क्लास के लिए मुझे मोटिवेट किया कि इंग्लिश में थोड़ी सी, हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंग्लिश में थोड़ा सा टीच करके हमें बताएं तो हम भी आपके चैनल का फायदा उठा सकें। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सभी विद्यार्थियों को, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरी टीचिंग अगर आपको वास्तव में अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे मोटिवेट करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।